चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में 2 फ्रूट बास्केट ए और बी है। ए में 1 एप्पल और 2 ऑरेंज हैं, बी में 1 बनाना एंड 1 मैंगोज है। और फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बास्केट 1 में 1 एप्पल और 2 ऑरेंज, ऑरेंज 1 ऑरेंज 2, इनको नंबर दे दिए गए हैं जो ऑरेंज हैं। और यहाँ पर है बास्केट 2। बास्केट 2 में 1 बनाना और मैंगो, ये है बास्केट के अंदर हमारे पास। अब फर्स्ट पार्ट में ट्री बनाना है, तो ट्री कैसे बनाएंगे बच्चों? हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कैसे? बास्केट ए है और बास्केट बी है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लिखेंगे हम। बास्केट ए में हमारे पास 1 एप्पल है, ऑरेंज 1 और ऑरेंज 2 है। जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं वैसे हम ब्रांचेस बनाएंगे। और यहाँ पर है बास्केट बी। बास्केट बी में हमारे पास बनाना है और मैंगो है। उसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास ये आएगा और यहाँ भी आएगा। अब 1 फ्रूट को जो बास्केट ए में है, अनदर फ्रूट पिक करेंगे जो बास्केट बी में है। बास्केट ए में एप्पल था जो बनाना के साथ मैच करेगा, ग्रुप बन जाएगा। फिर मैंगो के साथ भी बन सकता है इसका। ऑरेंज 1 का बनाना के साथ, और फिर ग्रुप मैंगो के साथ भी बन सकता है। उसके बाद हमारे पास ऑरेंज 2 का बनाना के साथ और मैंगो के साथ। ये ट्री की तरह ब्रांचेस हो गई बच्चों। ये ट्री डायग्राम बन गया हमारे पास फ्रूट्स का जो दोनों बास्केट्स में है। और ये हमारे पास तब बनेगा जब हम हर एक बास्केट से पिक ए फ्रूट फ्रॉम बास्केट ए और पिक ए फ्रूट फ्रॉम बास्केट बी। ए से हम एप्पल उठाएंगे, वो बास्केट बी के बनाना के साथ एक ग्रुप बनाएगा और मैंगो के साथ बनाएगा। ऑरेंज 1 जो बास्केट ए में है वो बास्केट बी के बनाना के साथ और मैंगो के साथ ग्रुप बनाएगा। और बास्केट ए का जो ऑरेंज नंबर 2 है वो बास्केट बी के बनाना के साथ या मैंगो के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। हमने बास्केट ए के फ्रूट के साथ बास्केट बी के फ्रूट का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो एप्पल का कॉम्बिनेशन बनाना और मैंगो के साथ, ऑरेंज 1 का बनाना या मैंगो के साथ, ऑरेंज 2 का बनाना या मैंगो के साथ बनेगा। सेकंड पार्ट सैंपल स्पेस, ये कैसे बनेगी बच्चों? बास्केट
ए का एप्पल विद बास्केट बी का बनाना, बास्केट ए का एप्पल विद बास्केट बी का मैंगो, बास्केट ए का ऑरेंज 1 और बास्केट बी का बनाना, बास्केट ए का ऑरेंज 1, बास्केट बी का मैंगो, बास्केट ए का ऑरेंज 2 और बास्केट बी का बनाना, बास्केट ए का ऑरेंज 2 और बास्केट बी का मैंगो। ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस बन गई हैं। थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी बतानी है 1 एप्पल विद 1 बनाना। तो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का, फेवर आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब बच्चों, एप्पल और बनाना कॉम्बिनेशन कहाँ दिखाई दे रहा है सैंपल स्पेस में? ये 1 ही है, तो ऊपर फेवर आउटकम 1 आ गया और टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। क्वेश्चन नंबर 2 में बॉक्स में 3 रेड पेन, 4 ब्लैक पेन, 2 ग्रीन पेन हैं। उनको पेन को पिक करना है बॉक्सेस से और फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन 2 में हमारे पास रेड पेन है 3, ब्लैक पेन है 4 और ग्रीन पेन है 2। तो मेरे पास टोटल पेन हो गए 9। अब फर्स्ट पार्ट है जिसमें पूछा है कि पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी। तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स होंगी, मैंने रेड पेन उठाया, मेरे फ्रेंड ने रेड पेन उठाया, एक तो ये, मैंने रेड पेन उठाया, फ्रेंड ने ब्लैक पेन उठाया, मैंने रेड और फ्रेंड ने ग्रीन पेन उठाया, मैंने ब्लैक, फ्रेंड ने रेड, मैंने ब्लैक, फ्रेंड ने ब्लैक, उसके बाद मैंने ब्लैक, फ्रेंड ने ग्रीन पेन उठाया, उसके बाद मैंने ग्रीन, फ्रेंड ने रेड, मैंने ग्रीन, फ्रेंड ने ब्लैक, मैंने ग्रीन और फ्रेंड ने भी ग्रीन पेन उठाया। तो ये पॉसिबिलिटीज़ होंगी, पहले मेरी और फिर फ्रेंड की। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होंगी। अब क्वेश्चन में पूछा है कि क्या ट्री डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो यस वी कैन ड्रॉ ए ट्री डायग्राम रिप्रेजेंटिंग the possible outcomes। यानी कि हम ट्री डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम ड्रॉ करके बताते हैं। ये आ जाएगा स्टार्ट, हम करेंगे बॉक्स से। तो फर्स्ट पिकअप है किसी भी कलर का जो मैं पेन उठाऊंगा बॉक्स से, या तो रेड कलर का या ब्लैक कलर का और या ग्रीन कलर का।
अब सेकंड पिकअप जो है वो मेरे फ्रेंड से है, वो भी या तो रेड या ब्लैक और या ग्रीन, तो ये आ जाएगा। जब मैंने रेड उठाया तो उसने भी रेड उठाया होगा, या मैंने रेड उठाया तो उसने ब्लैक उठाया होगा, या मैंने रेड उठाया होगा तो उसने ग्रीन उठाया होगा। ये फर्स्ट केस बन गया। अब इसी तरह अगर मैंने ब्लैक उठाया होगा तो फ्रेंड ने या तो रेड या ब्लैक या ग्रीन, तो सेकंड ये बन जाएगी। और थर्ड, या तो मैंने ग्रीन पेन उठाया होगा तो फ्रेंड ने रेड या ब्लैक और या ग्रीन, तो ये हो जाएगी मेरी ग्रीन, फ्रेंड की रेड, मेरी ग्रीन, फ्रेंड की ब्लैक, मेरी ग्रीन और फ्रेंड की भी ग्रीन। तो पॉसिबिलिटीज़, आउटकम्स जो होंगी वो रेड रेड, रेड ब्लैक और रेड ग्रीन, और यहाँ से ब्लैक रेड, ब्लैक ब्लैक, ब्लैक ग्रीन, और यहाँ से ग्रीन रेड, ग्रीन ब्लैक, ग्रीन ग्रीन। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉसिबिलिटीज़ आउटकम आएंगी। सेकंड पार्ट, इसमें मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी रेड पेन की। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फेवर आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। रेड पेन है हमारे पास 3 जो फेवर आउटकम होगी, और टोटल 9। इसी तरह से मैं सेम कलर पेन जो ब्लैक पेन है उनकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, फार्मूला यही रहेगा, और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/9। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ग्रीन पेन की फार्मूला यही रहेगा, और मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/9। अब ट्री डायग्राम में हर केस की प्रोबेबिलिटी कंडीशन को शो करते हैं। पहले मैंने रेड पेन उठाया, रेड पेन 3 थे, तो मेरी प्रोबेबिलिटी 3/9 ही रहेगी। अब उस पेन को उठाकर मैंने रिप्लेस कर दिया है, बॉक्स में दोबारा रख दिया है। अब मेरा फ्रेंड जब उठाएगा तो अगर उसने रेड उठाया तो तब रेड पेन 3 थे, टोटल 9 पेन थे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/9 रहेगी। अगर वो ब्लैक पेन उठाता है और ब्लैक के 4 पेन हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/9 हो जाएगी। अगर वो ग्रीन पेन उठाता है, ग्रीन पेन मेरे पास 2 थे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/9 हो जाएगी। अब मैं अगर ब्लैक कलर का पेन उठाता हूँ तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 4/9। ब्लैक पेन उठाकर मैंने उस ब्लैक पेन को बॉक्स में दोबारा रख दिया। अब मेरा फ्रेंड जो रेड कलर का पेन उठाएगा, उसमें 3 ही पेन थे रेड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/9 होगी, सेम कंडीशंस। और वो ब्लैक उठाता है तो उसकी भी 4/9 सेम रहेगी, और ग्रीन उठाता है तो 2/9 रहेगी। अब मेरा अगर ग्रीन पेन उठाता हूँ आंखें बंद कर कर, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ये 2/9 आएगी। उस पेन को, ग्रीन को बॉक्स में दोबारा रख देता हूँ। अब मेरा फ्रेंड रेड पेन उठाता है तो प्रोबेबिलिटी 3/9 रहेगी। वो ब्लैक पेन उठाता है तो प्रोबेबिलिटी 4/9 रहेगी, और अगर वो ग्रीन पेन उठाता है तो 2/9 रहेगी। अब हमने सेम कलर के पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है,
और हमारे पास सेम कलर के पेन हैं, एक तो रेड रेड और एक ब्लैक ब्लैक और एक है ग्रीन ग्रीन। तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ सबसे पहले रेड रेड की, तो ये आ जाएगी 3/9 मल्टीप्लाई 3/9। ये मेरे द्वारा और ये मेरे फ्रेंड के द्वारा, तो ये आ जाएगी 9/81। अब प्रोबेबिलिटी निकालूंगा ब्लैक ब्लैक की, जो है मेरे पास 4/9 और 4/9 मेरी और मेरे फ्रेंड की, यह आ जाएगा 16/81। और अब प्रोबेबिलिटी जो निकालूंगा वो सेम कलर ग्रीन ग्रीन की, ये आ जाएगी मेरे पास 2/9 और 2/9, जो ये भी मेरी और मेरे फ्रेंड की है, ये आ जाएगी 4/81। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेम कलर ऑफ पेन की। ये कैसे निकलेगी? जो ये प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं इन सब का हम प्लस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी रेड रेड की, प्रोबेबिलिटी ब्लैक ब्लैक की और प्रोबेबिलिटी ग्रीन ग्रीन की। ये आई थी 9/81, ये 16/81 और ये आई थी 4/81। इसका एलसीएम आ जाएगा 81 और यहाँ पर इसको डिवाइड किया, एलसीएम के साथ 1 आया और ऊपर न्यूमरेटर के साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये 16 आ जाएगा और इसी तरह यहाँ पर 4 आ जाएगा। और जब इसको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 29/81। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आई है, ये प्रोबेबिलिटी सेम कलर ऑफ द पेन की आई है। आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।